हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीक हमने मार्केट के अंदर कैसे कैसे काम किया, कहाँ पे हमने प्रॉफिट किया, कहाँ पे अपना मार्केट के अंदर लॉस हुआ। अब देखिए, जब हम मार्केट के अंदर काम करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कोई इजी ट्रेड हमें मिल जाए, कोई इजी ट्रेड मिल जाए, अच्छा पैसा बन जाए, ये हमारा थिंकिंग रहता है। लेकिन मार्केट में कोई भी काम इजी नहीं होता, स्पेशली जब आप इंट्राडे में काम करते हो। क्योंकि इंट्राडे में आपको क्या करना होता है, एवरीडे आपको ट्राई करना होता है कि आज मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बना है उसको आप अच्छे से समझ पाओ। अगर आप समझ गए तो आपके लिए सब कुछ आसान है, अगर आपने नहीं समझा तो मार्केट के अंदर आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। तो ट्रेड लेने से पहले मार्केट को कैसे समझते हैं, कैसे अपना प्लान बनाते हैं, वो समझते हैं। और इस वीक हमने कैसे मार्केट के अंदर अपना प्लान बनाया वो समझेंगे। अभी देखिए, कोई भी मार्केट होता है, जैसे आपको नजर आ रहा है कि रिजेक्शन आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, कि जो ऑपरेटर है उसने बाय कर रखा है यहाँ पे या फिर सेल कर रखा है। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, नंबर से देखोगे, कैंडल से देखोगे, मोमेंटम को समझोगे। मोमेंटम हुआ है तो कंटिन्यू हुआ है, या फिर रिट्रेसमेंट के साथ मोमेंटम हुआ है, या फिर साइडवेज मोमेंटम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा। जैसे अभी देखिए, अगर हम करंट के चार्ट को देखें तो आपको क्या नजर आएगा कि बैंक निफ्टी ने 800 के आसपास क्लोजिंग दिया, काफी देर तक मार्केट साइडवेज रहा। इसी तरह से अगर आप दूसरे इंडेक्स में जाओगे तो आपको नजर आएगा कि सेंसेक्स 82,000 के नीचे क्लोज करके गया है। तो अब आपको समझना होगा कि ऑपरेटर ने यहाँ पे क्या साइकोलॉजी बनाया, ऐसा चार्ट बनाकर। चार्ट तो ऑपरेटर ने बनाया, ये तो क्लियर है, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया है कि मार्केट ऊपर तो गया लेकिन 82,000 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। क्या वो मार्केट को गिराना चाहता है, या फिर और ऊपर जाने नहीं देगा, या फिर जस्ट इसने एक साइकोलॉजी क्रिएट किया ताकि दूसरे लोग सेल करें या फिर दूसरे लोग यहाँ पे बाय ना कर पाए। क्या उसने ऐसा कुछ साइकोलॉजी क्रिएट किया है? तो ये बातें आपके लिए अगर क्लियर होंगी तो आप अच्छे से ट्रेड मार्केट के अंदर कर पाओगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड का डिसीजन कैसे लेते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मंडे की बात करें तो यहाँ पे हमने इस चार्ट को देखते हुए, ये अपना फ्राइडे का चार्ट है, सेलिंग हुआ फिर मार्केट बाइंग में चला गया। इस चार्ट को देखते हमने यहाँ पे क्या प्लान बनाया था कि जिस प्रकार का देखिए मोमेंटम है, सेलिंग हुआ उतना ही मार्केट के अंदर रिकवरी हो गया। तो मान लेते हैं किसी ने सेल किया, वैसे तो देखिए ऐसे मोमेंटम में ज्यादा लोग सेल वगैरह कर नहीं पाते, फिर भी यहाँ पर अगर कोई सेल वगैरह करने के लिए आ गए होंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्लो मोमेंटम था, तो उनको कंप्लीटली मार्केट निकाल चुका है, तो सेलर को तो भगा चुका है। ऐसे में पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, तो जो भी यहाँ पे ट्रेड बनाएगा, कैसा ट्रेड बनाएगा, यहाँ पे बायर हो सकते हैं, तो हम अपना बायर को टारगेट बना सकते हैं। फिर हमने एनालिसिस में अपना प्लान बनाया कि फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इन बायर को अपना टारगेट हम बना लेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमने सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान अपना रखा, लेकिन गैप अप में हमने प्लान नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है हमारे लिए बेटर रहेगा मार्केट। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट में कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो वहां पे सेलिंग का प्लान नहीं बना सकते। पहली बात तो क्या होता है, गैप अप में यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे हैं वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। दूसरी बात, मार्केट ने क्या किया, एक बार गैप अप वगैरह ओपन होकर गिर गया, तो यहाँ पर भी अगर गैप अप वगैरह ओपन होकर डायरेक्टली गिरेगा तो चार्ट वगैरह रिपीट हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली चार्ट वगैरह रिपीट मार्केट के अंदर नहीं होते। तो इसीलिए मार्केट के अंदर हमने गैप अप वगैरह में प्लान नहीं बनाया। तो मार्केट ने क्या किया, कुछ गैप अप वगैरह दिया, कंटिन्यू सेलिंग हुआ, तो मार्केट के अंदर हमने काम नहीं किया। जैसे ही अपसाइड का मोमेंटम हुआ फिर जाकर हमने काम किया कि मार्केट के अंदर कुछ रिट्रेसमेंट हो चुका है, चार्ट भी डिफरेंट बन चुका है, क्योंकि पहले यहाँ पे हमें कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रहा था, यहाँ पे सेलिंग हुआ, फिर मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट हुआ, तो अब मार्केट के अंदर एक रिजेक्शन को मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पे जाके हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया, फिर एक मोमेंटम कैप्चर करके हमने निकले। अदरवाइज अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता ना, तो थोड़ा बहुत अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा होता ना, फिर भी हम सेल कर लेते, लेकिन क्योंकि गैप अप था तो यहाँ पे प्लान नहीं बना सकते थे। दो रीजन थे, यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे थे वो प्रॉफिट में आ गए थे, दूसरा मार्केट में यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग हुआ था उसी प्राइस लेवल के ऊपर, और गैप वगैरह ओपन होकर सेम चार्ट नॉर्मली मार्केट के अंदर रिपीट नहीं होता है, इसलिए गैप वगैरह में प्लान नहीं बना सकते। तो आपको प्लान कैसे बनाना पड़ेगा, चार्ट के मोमेंटम को समझकर। गिरा मार्केट फिर ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो यहाँ पे बायर हो सकते हैं, सेलर भागे होंगे। अगर सेलर भागे होंगे या तो मार्केट क्या करेगा, सेलर के एसएल क्रिएट करेगा फिर ऊपर जाएगा, या फिर बायर को टारगेट करेगा। दो ही ऑप्शन होते हैं मार्केट के पास, ठीक है, उसी ऑप्शन को आपको समझना है। तो जितना ये साइकोलॉजी आपके लिए क्लियर रहेगा उतना ही आप बेटर मार्केट के अंदर कर पाओगे। कोई भी इंडेक्स को उठा लेना, सेंसेक्स को ले लेना, बैंक निफ्टी को ले लेना, निफ्टी को ले लेना, कोई भी इंडेक्स को
उठा लेना, उसमें इस प्रकार की साइकोलॉजी समझकर काम करोगे तो प्लान आपका अच्छा बनेगा, ट्रेड आपका अच्छा होगा। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट और ऐड हो जाते हैं। आपने सब कुछ सही समझा, चार्ट में आपने डायरेक्शन को देख लिया, फिर भी हो सकता है आपका लॉस हो जाए। वो होता है हमारा एसएल उतना बड़ा नहीं होता क्योंकि हम इंट्राडे में काम करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है ऑप्शन की। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं तो वहां पे टाइम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। आपने बाइंग किया तो उसमें प्रॉब्लम है, अगर आपने सेल भी कर रखा है तब भी कभी कभी प्रीमियम आपके साथ नहीं देते, मार्केट आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम हो रहा है, जो दूसरे फैक्टर होते हैं ऑप्शन के वो आपका साथ नहीं देते, तो उस वजह से प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है। कभी कभी आईवी में चेंज हो जाएगा, कभी कभी मार्केट में अंदर अंदर अलग अलग सिचुएशन बन जाती है जिसे आपके ऑप्शन प्रीमियम साथ नहीं दे पाते। तो ऑप्शन में आप बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, इवन आपका डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग सही जा रहा है मार्केट के अंदर, फिर भी हो सकता है लॉस हो जाए, या फिर आपका एसएल उतना बड़ा नहीं होता उस वजह से लॉस वगैरह हो जाए। तो ये चीजें तो रहेगी मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन वगैरह को आप मार्केट के अंदर डिसाइड कर सकते हो कि फ्लैट टू गैप डाउन में बायर को टारगेट अप बनाएंगे, रिजेक्शन वगैरह ज्यादा रह सकता है एज कम्पेयर टू अगर गैप वगैरह ओपन होगा तो वहां पे रिजेक्शन कम आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा समझते यहाँ पे हमने प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करने का हमें मौका मिला। अगले दिन भी हमने सेम ही प्रोसेस देखा कि मार्केट ऊपर तो गया, रिजेक्शन आया, रिजेक्शन काफी फास्ट था। ठीक है, और क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट आया था, ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने वाला था। 3 बजे के बाद जब मोमेंटम आते हैं तो उसमें ज्यादा लोग फोकस कर नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसे में फास्ट सेलिंग था। यहाँ पे क्या होता है, अब तो आपको कंप्लीट मोमेंटम नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट के अंदर जब इस प्रकार का सेलिंग हो रहा होता है तो अपना यहाँ पे साइकोलॉजी बन जाता है कि मार्केट के अंदर बाय करेंगे, फिर जब गिरता है तो ऐसा लगता है कि रिट्रेसमेंट ही हुआ है, मार्केट फिर से बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट वगैरह कर नहीं पाते। तो अगले दिन हमने प्लान कैसा बनाया कि यहाँ पे ज्यादा लोगों ने सेल वगैरह किया नहीं होगा, इवन यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे वो ट्रैप हो गए होंगे, उनका पोजीशन मार्केट के अंदर होल्ड हो सकता है, तो अगले दिन सेलिंग का प्लान बन सकता है। हालांकि हम चाहते थे कि फ्लैट टू गैप डाउन मिले, क्योंकि वही मार्केट ठीक रहेगा कि मार्केट में यहाँ पे एक ट्रैप बना फिर अचानक से मार्केट ज्यादा ही नीचे आ गया, तो वो हमारे लिए ठीक रहता। हालांकि गैप अप थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन हमने एक ही बात की थी कि जब तक इस हायर पॉइंट के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट के अंदर हम सेल वगैरह कर सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर अगर ओपनिंग होता तो वहां पे प्लान नहीं बन सकता। तो हालांकि गैप अप थोड़ा सा ज्यादा था, हमने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद सेलिंग किया और यहाँ पर भी हमें ठीक प्रॉफिट बनाने का मौका मिल गया। तो ये हमारे लिए अच्छा रहा कि हम मार्केट के अंदर यहाँ पर भी प्रॉफिट वगैरह बना पाए। अदरवाइज अगर गैप वगैरह ज्यादा ओपन होता तो हमें मार्केट के अंदर सिचुएशन को समझकर फर्दर प्लान बनाना पड़ता, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गैप अप थोड़ा ज्यादा था, लेकिन फिर भी ट्रेड वगैरह बनाने के बाद अपना प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर मिल गया। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो उस दिन मार्केट ज्यादा मोमेंटम दिया नहीं, साइडवेज रहा। फिर देखिए एक बात क्लियर हुई कि जिस प्रकार का यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे एक डिफरेंट साइकोलॉजी बन चुकी है। क्या साइकोलॉजी बन चुकी है कि मार्केट ने क्या किया, कुछ पॉजिटिव मोमेंटम किया, फिर रिजेक्शन दिया, फिर गैप वगैरह ओपन हुआ, फिर मार्केट साइडवेज रहा। तो ऐसी साइडवेज मार्केट में क्या हो जाता है कि जो भी यहां पे बाइंग करके बैठे होते हैं, यहां पर अगर किसी ने बाय किया, मे बी यहां पे किसी ने बाय किया, अगर यहां पे भी मे बी किसी ने बाय वगैरह किया होगा, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट नजर आया, फिर मार्केट एक दिन ऐसा मोमेंटम करता है, कभी आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, कभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होते हैं, जो रिटेल वगैरह में जो काम करते हैं वो पेशेंस के साथ वेट नहीं कर पाते। उन्हें डर रहता है कि मार्केट कहीं गिर जाएगा या फिर मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, क्यों ना ये प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो इस वजह से जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे थे उनको मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम देकर निकाला। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे कोई ट्रेड बनाया, बाय किया, आपको अच्छा प्रॉफिट नजर आ गया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट नजर आ गया, तो जब तक ये कंटिन्यू बढ़ेगा ना आप वेट करते रहोगे। लेकिन जब ये साइडवेज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, कभी 90,000 हो रहा है, 80,000 हो रहा है, कभी 1,10,000 हो रहा है, तो ऐसे करके जब आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए ना, एक ही जगह पे मार्केट घूमता रहेगा कंप्लीट डे। इवन अगर आपने ऑप्शन सेल भी कर रखा है तब भी अगर आपका प्रॉफिट कम होगा तब भी आपको डर लगना शुरू हो जाएगा कहीं मार्केट घूम ना जाए या फिर मार्केट अचानक से ना गिर जाए। तो उस वजह से आप ट्रेड को होल्ड नहीं करते, अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाते हो। तो यहाँ एक ही साइकोलॉजी समझ में आ रही थी कि चार्ट वगैरह में तो ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने क्या किया है, पॉजिटिव मोमेंटम किया, साइडवेज होकर बायर को निकाला, तो ऐसे में मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। तो अगले दिन हमने प्लान बनाया कि हमें गैप अप मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, हम मार्केट के अंदर बाय करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट के अंदर प्लान बनाया। अगले दिन हमें एक अच्छा गैप अप मिला, उस वहां पे हमने बाय किया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। अब देखिए मार्केट और ज्यादा ऊपर क्यों नहीं गया,
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे मोमेंटम करेगा मार्केट, हो सकता है दूसरे लोग बाइंग करने के लिए पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे। और ये केवल एक इंडेक्स में नहीं हो रहा, आप किसी भी इंडेक्स में देख सकते हो। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी वगैरह का चार्ट को देखते हो तो यहाँ पे 9 सितंबर का चार्ट आप देखिए, यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, साइडवेज हुआ, अगले दिन गैप वगैरह ओपन हुआ। तो यहाँ पर भी हमने मार्केट के अंदर बाय किया, बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा मोमेंटम हुआ, सेंसेक्स के अंदर भी आपने देखा अच्छा मोमेंटम हुआ, लेकिन कंटिन्यू मार्केट नहीं गया, फिर रिजेक्शन वगैरह आना शुरू हो गया। तो देखिए एक मोमेंटम तो मार्केट के अंदर मिल ही जाता है, उसके बाद साइडवेज इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी दूसरे लोग भी बाय वगैरह करना शुरू कर देते हैं, मार्केट को फर्दर एसएल वगैरह क्रिएट करने होते हैं, इस वजह से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली कभी भी ऐसे नहीं कि मोमेंटम होता ही रहेगा कि मार्केट ने बायर को निकाल दिया तो डायरेक्टली बढ़ ही जाएगा। उसमें भी ये होता है कि दूसरे लोग अगर बाय वगैरह करना शुरू करेंगे, उनकी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, उनको भगाने के लिए मार्केट फिर से कुछ ना कुछ मार्केट ट्रैप वगैरह बना देगा। तो वैसा ही हमें यहाँ पे फर्दर देखने को मिला कि मार्केट के अंदर अपसाइड का मूवमेंटम हुआ, फिर रिजेक्शन वगैरह आ गया। तो यहाँ पे भी अपना प्लान सही चला गया था। अगले दिन हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी बन चुका है। ठीक है, तो कभी भी जब आप ट्रेड बनाते हो तो एक तरफ का डिसाइड नहीं करते। जब हम यहाँ पे भी अपना प्लान बना रहे थे तब भी हमने दोनों तरफ देखा था कि मार्केट कहीं गिर तो नहीं सकता या फिर कुछ अलग करने वाला है, तो प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो सही था। लेकिन यहाँ पे चार्ट थोड़ा नेगेटिव बन चुका था। बैंक निफ्टी में तो इतना नेगेटिव नहीं था, लेकिन अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी में यहाँ पे चार्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, 81,500 के नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया था। ये वो चार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप निफ्टी को चार्ट देखोगे तो निफ्टी में भी नेगेटिविटी बन चुका था। यहां पर भी मार्केट ने क्या किया था, 25,000 के नीचे क्लोज किया था। ये वो चार्ट है कि मार्केट ऊपर तो गया लेकिन गिर गया। ठीक है, तो इस वजह से अगले दिन हमने सेलिंग का प्लान बना लिया था कि हो सकता है कुछ ट्रैप वगैरह बनाए, कुछ नीचे आ जाए, कभी गैप वगैरह फिलअप करने के लिए ट्रैप वगैरह बनाता रहता है मार्केट। तो इस वजह से हमने यहाँ पे डिसाइड किया था सेलिंग करेंगे। हालांकि मार्केट ने ओपन होते क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया, थोड़ा वेट किया, तो जैसे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमने सेलिंग का ट्रेड बनाया। उस दिन हमें छोटा मोटा लॉस लेकर मार्केट में जाना पड़ा क्योंकि ओवरऑल मार्केट वहां पे साइडवेज बना रहा। तो यहाँ पे हम छोटा मोटा लॉस वगैरह बुकिंग करके चले गए। फिर हमने देखा कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि कभी भी हम एक तरफ का डिसाइड नहीं करते कि मार्केट गिरेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, काफी ट्रेडर इस प्रकार की गलती करते रहते हैं कि एक ही ट्रेंड को या फिर एक ही मोमेंटम को फॉलो करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, इंट्राडे में काम करते हैं। इंट्राडे में इसलिए काम करता हूं क्योंकि हमें दोनों साइड का सोचना पड़ता है। हम कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अगर मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है और अगर कोई रिट्रेसमेंट होना है तो वो भी हमें कैप्चर करना आना चाहिए, तब तो हम इंट्राडे में काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे ट्रेंड को फॉलो करना होता तो ठीक है, पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है, जहां पे मिलेगा बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट होना है, कोई गैप फिलअप होना है, कुछ भी होना है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो जहां पे नजर आ रहा था कि सेलिंग का प्लान बना सकते हैं, बनाया। लेकिन जब हमने नेक्स्ट डे देखा कि चार्ट थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हमने दोबारा से उसी ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो अगले दिन हमने जब फ्राइडे का प्लान बनाना था, वहां पे हमने प्लान बनाया कि अगर हमें मार्केट के अंदर फ्लैट टू कुछ गैप मिलता है, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है, तो वहां पे मार्केट के अंदर बाय का प्लान बनाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव मार्केट जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि ट्रेंड को हमें फॉलो नहीं करना है, ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है ट्रेंड बहुत अच्छा पॉजिटिव जा रहा होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहा होता है, लेकिन उसमें भी तो रिट्रेसमेंट होते हैं ना, उसमें भी रिट्रेसमेंट होते हैं। वो रिट्रेसमेंट हमें कैप्चर करने पड़ेंगे। तो जब आपका साइकोलॉजी क्लियर होगा कि यहाँ पे 2 दिन मार्केट साइडवेज रहा, तो जस्ट यहाँ पे एक साइकोलॉजी क्रिएट करना चाहता था, कुछ ऐसा वगैरह क्रिएट करना चाहता है, उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। तो अगले दिन हमने बाय का प्लान बनाया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। ठीक है, तो इस प्रकार मार्केट के अंदर प्लान बनाया जाता है, इस प्रकार एग्जीक्यूशन किया जाता है। कभी भी एक तरफ का मत सोचो, कभी भी मार्केट के अंदर ये मत करो कि ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। सभी चीजें हमें फॉलो करनी है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब आप इंट्राडे में काम करोगे तो ऐसे काम नहीं कर सकते कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि आपको कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है। अगर वैसा करोगे तो आप ऐसा मार्केट के अंदर बना लोगे। इवन इन चीजों के बावजूद भी आपका लॉस हो सकता है। वो लॉस इसलिए हो पाता है क्योंकि हम ऑप्शन में काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस वजह से लॉस हो जाता है। इसी के साथ दूसरे फैक्टर भी रहते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कुछ न्यूज ऐसा आ गया। अभी तो मार्केट के अंदर बहुत बुरा हाल है, एवरीडे कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज आता रहता है जिस वजह से मार्केट में इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन बनी हुई है, तो एवरीडे कुछ ना कुछ ऐसा बना रहता है जिस वजह से इंपैक्ट मार्केट के अंदर आता ही आता है। तो वो एक अलग प्रॉब्लम चल रही है।
ठीक है। तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी को सही से समझ पाते हो, न्यूज़ के अकॉर्डिंग, मार्केट में चार्ट के अकॉर्डिंग, मोमेंटम के अकॉर्डिंग, तो आप अच्छा कर पाओगे मार्केट के अंदर। थोड़ा देखिए पेशेंस के साथ वेट तो आपको करना पड़ता है। कभी कभी ट्रेड आपको लगता है सही जाने वाला होता है, फिर भी उसमें लॉस हो जाता है, तो वहां पे अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करो। हर कोई ट्रेडर एक ही काम कर रहा है, अपने कैपिटल को बचाकर पैसा बना रहा है। अब मार्केट का कोई भरोसा नहीं, मार्केट कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ के चांसेस होते हैं। लेकिन हम अपना कैपिटल कितना बचा पाते हैं, अपना प्लान कितना स्ट्रोंग है, अपना माइंडसेट कितना स्ट्रोंग है मार्केट को लेकर। पहली बात तो देखिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव सेंस होना चाहिए कि पैसा बनेगा मार्केट के अंदर, प्रॉफिट हम बना लेंगे, तब तो आप कम से कम आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज जस्ट आपने डिसाइड ही कर रखा कि लॉस ही लेना है या फिर लॉस ही होगा, तो फिर देखिए उससे कुछ बनता नहीं, क्योंकि आप मार्केट को सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे आएगा। तो पहले आप ब्रेक इवन पे पहुंचिए, फिर प्रॉफिट आपको मिलेगा। थोड़ा कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए मार्केट को लेकर। पैसा बनता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, घंटों घंटों यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगाना पड़ता है। तो इसी तरह से आपको एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग एनालाइज करके अपना प्लान वगैरह बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह को डिसाइड करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।